जब क्रिकेट शुरू हुआ तो उसके साथ राइवलरी भी शुरू हुई। वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी राइवलरी है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। इन दोनों टीमों के बीच ये राइवलरी सालों नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। जब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तो ज्यादातर मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में ही खेले जाते थे। इन दोनों टीमों के बीच साल 1877 में पहली बार टेस्ट मैच हुआ, जब दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पहली बार आमने सामने आई। ये दो टेस्ट मैचों की सीरीज थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 45 रनों से मात देकर क्रिकेट के जन्मदाता कहलाने वाले इंग्लैंड को एक तगड़ा झटका दिया। हालांकि इंग्लैंड ने भी दूसरे टेस्ट में जबरदस्त वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर अपनी साख कायम रखी और साथ ही इस टेस्ट सीरीज को बराबरी पर भी खत्म किया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच राइवलरी की बात की जाए तो दी एसेस का जिक्र होना तो लाजिमी है। इन दोनों टीमों के बीच क्रिकेट में राइवलरी की शुरुआत 1882 में हुई थी, जो आज तक जारी है। और इन दोनों टीमों के बीच राइवलरी का सबसे बड़ा कारण दी एसेस ही था। यह एक टेस्ट सीरीज है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हर 18 महीने में खेली जाती है। दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट में राइवलरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले दी एसेस को समझना बहुत जरूरी है। दी एसेस का हिंदी में अर्थ होता है अस्थि कलश, या सरल भाषा में हम उसे राख भी कह सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए इसके मायने इससे कहीं बढ़कर है। इसमें हार और जीत का एक लंबा इतिहास समाया हुआ है। दी एसेस एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेली जाती है। हर 1.5 साल में खेली जाने वाली इस टूर्नामेंट के लिए दोनों ही टीमें बारी बारी से एक दूसरे के देश का दौरा करती है और आईसीसी इस टेस्ट सीरीज को ऑर्गेनाइज करवाता है। ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होती है और जो इस सीरीज का विनर होता है उसे एक स्पेशल ट्रॉफी दी जाती है, जिसका आकार 10.5 सेंटीमीटर का होता है, जिसे दी एसेस आर्म कहा जाता है। यह ट्रॉफी 1883 से चली आ रही थी। जो देश इस ट्रॉफी का विनर होता था वो इस ट्रॉफी को रखता था। विनर बदलता था तो ट्रॉफी की जगह भी बदल जाती थी। लेकिन 1994 में इस ट्रॉफी को लॉर्ड्स के एमसीसी म्यूजियम में रख दिया गया और अब दी एसेस की रेप्लिका यानी कि उसकी नकल को विनिंग टीम को दिया जाता है। दी एसेस का इतिहास करीब 135 सालों से भी ज्यादा पुराना है। अब सवाल यह उठता है कि दी एसेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच राइवलरी का कारण कैसे बन गई। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी साल 1882 में, जब इन दोनों देशों के बीच पहली बार दी एसेस टेस्ट सीरीज खेली गई थी। तब 29 अगस्त को कैनिंगटन ओवल ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को करीबी मुकाबले में 7 रनों से हरा दिया था। क्योंकि इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है, ऐसे में अपनी ही धरती पर ऑस्ट्रेलिया से मिली ये हार इंग्लैंड के लिए प्रतिष्ठा का कारण बन गई। इस हार को लेकर इंग्लैंड के लोगों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया। यहां तक कि इंग्लिश मीडिया ने भी इस हार को लेकर इंग्लैंड टीम की खूब आलोचना की। एक तरफ तो इंग्लिश टीम इस हार से और मीडिया द्वारा की गई आलोचना से ऐसे ही परेशान थी। ऐसे में दूसरी ओर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर द स्पोर्टिंग टाइम्स ने जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। उन्होंने इस हार को इंग्लिश क्रिकेट की मौत करार देते हुए एक आर्टिकल लिखा और इसे अपने फ्रंट पेज पर छाप दिया। इसके अलावा दूसरे मीडिया हाउस वालों ने भी इस हार को लेकर खूब बवाल मचाया। मीडिया ने लिखा, इंग्लिश टीम का अंतिम संस्कार हो चुका है और राख ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रही है। इंग्लैंड के लिए यह हार आत्मसम्मान की बात बन गई। इसके बाद 1883 में इंग्लैंड टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई। इंग्लैंड के लिए यह दौरा बहुत ही अहम था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाते वक्त इंग्लिश कैप्टन आइवो ब्लिग ने कहा था कि वो दी एसेस को वापस लाने जा रहे हैं। तब इंग्लिश मीडिया ने इंग्लैंड टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर क्वेस्ट टू रिगेन द एसेस नाम से एक हेडलाइन चला दी थी। पिछले एसेस में मिली करारी हार का प्रभाव इतना असरदार था कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपना सब कुछ झोंक दिया। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचों की इस एसेस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से करारी शिकस्त देते हुए पिछली हार का बदला तो लिया ही, साथ ही अपने देश का खोया हुआ आत्मसम्मान भी फिर से लौटाया। तीसरे टेस्ट के खत्म होने के बाद कुछ ऑस्ट्रेलियन लेडीज ने इंग्लैंड टीम को 10.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी ट्रॉफी दी थी। क्रिकेट के जानकारों के अनुसार जब इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टेस्ट में हराया था तो
टेराकोटा से बनी इस ट्रॉफी में क्रिकेट बेल्स को जलाकर उसकी राख को रख दिया गया था और तभी से यह ट्रॉफी दोनों देशों के लिए आत्मसम्मान की एक पहचान बन गई। दौरा खत्म होने के बाद इंग्लैंड की टीम बड़े ही शान से उस ट्रॉफी के साथ अपने देश वापस लौटी और लोगों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। इस घटना के बाद से ही क्रिकेट जगत में दी एसेज नाम से एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई। साल 1883 के बाद से हर 18 महीने में यह टेस्ट सीरीज दोनों देशों के बीच खेली जाती है। तब से ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस ट्रॉफी को हासिल करने की होड़ लगी हुई है, जिसने दोनों ही टीमों को एक दूसरे का राइवल बना दिया है। दोनों देशों के बीच दी एसेज अब एक परंपरा बन चुकी है। साल 1882-83 से लेकर साल 2021-22 तक कुल 72 एसेज सीरीज खेली जा चुकी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 34 बार और इंग्लैंड 32 बार सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रही है। इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलती है। इस दौरान दोनों ही टीमों के खिलाड़ी इस सीरीज को जीतने के लिए अपना बेस्ट देने में लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से दर्शकों में भी दी एसेज टूर्नामेंट को देखने के लिए उत्सुकता बनी रहती है। और जब दी एसेज की बात हो तो भला क्रिकेट के डॉन सर डॉन ब्रैडमैन को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने कई बार अपने अकेले के दम पर ऑस्ट्रेलिया को दी एसेज ट्रॉफी का विनर बनाया और कुल 5028 रन बनाकर दी एसेज इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। वहीं गेंदबाजी में किंग ऑफ स्पिन के नाम से मशहूर एक और ऑस्ट्रेलियन लेजेंड शेन वॉर्न कुल 195 विकेट्स लेकर दी एसेज के इतिहास के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। तो दोस्तों, ये तो थी क्रिकेट जगत के मशहूर राइवल्स में से एक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच की राइवलरी की कहानी। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।